औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, यकीनन आप घरों के अंदर हिफाज़ती तदाबीर को इख्तियार किए हुए होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई की भी अहमियत को समझते हुए आप स्टडी कर रहे होंगे। और जैसे कि अब आपको पता है कि आपके टेस्ट भी शुरू होंगे, तो उनकी भी तैयारी आप कर रहे होंगे। जो न्यू 9th है, उनके टेस्ट हम बना चुके हैं और उसके टेस्ट भी इंशाल्लाह अब शुरू होंगे। तो बेटे, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। अब इसका इख्तिताम हो जाएगा 2-3 दिन तक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आइसोटोप से रिलेटेड है। आइसोटोप्स, आइसो सेम, टोप्स प्लेस। तो अब ये जो केमिस्ट्री के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि कुछ एटम्स ऐसे हैं कि जो जगह तो एक ही रखते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है आइसो सेम टोप्स प्लेस। तो आइसोटोप्स जो हैं ये जगह एक ही रखते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है थोड़ा सा। वो क्या है कि किसी भी एलिमेंट्स की एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट कहते हैं उसको हैं, अगर एक जैसे एटम्स मिलकर जो चीज़ बनाएंगे उसको एलिमेंट्स कहते हैं। तो एक ही किस्म के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनका मास नंबर अगर डिफरेंस है, तो हम ऐसे जो है सेम एटॉमिक एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनका मास नंबर मुख्तलिफ है। ऐसे एटम किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंस है, तो ऐसे आप एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसे हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। उसकी वजह क्या है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, और लिहाजा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो आइसोटोप्स के अंदर जो एटम्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी, लेकिन इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंस होगी। अब क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक जो है वो मास नंबर से है। अब मास नंबर मुख्तलिफ है, तो मास नंबर क्योंकि आइसोटोप्स के मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंस हैं। तो अब ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखते हैं कि एक एटम जो है वो किस से कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके जब मेथड है रिएक्शन का वो कैसे है, किस से मिलके क्या क्या चीज़ बना रहा है, ये उसकी केमिकल नेचर होगी। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी चीज़ की हार्डनेस देखने, किसी का कलर देखने, उसकी जो है एडोर देखने, ये जो चीज़ें ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। और जो केमिकली तौर पे एक एटम रिएक्ट कर रहा है, किसी से मिलके कोई चीज़ बना रहा है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो अब इसके अंदर क्या होंगी कि आइसोटोप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी। क्यों सेम होंगी? इसलिए कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंस हैं, क्योंकि इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंस होता है, लिहाजा उसकी वजह से इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होंगी। अब बात ज़्यादा जो है एग्जांपल से समझ आती है। तो जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स दिखाए गए हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स दिखाए गए हैं, और इस तरह क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात की गई है, और यूरानियम के आइसोटोप्स की बात की गई है। तो
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 38 के ऊपर जब आप देखेंगे, पेज 38 के ऊपर जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पर आपको इस किस्म की डायग्राम नज़र आएंगे। ये हाइड्रोजन एटम है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, पहला जो एटम जो है वो आपका हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के अंदर जो है एक पहला इसका सर्कल आप गोलदारा लगाएंगे, फिर एक दूसरा आप एक दायरा सा लगाएंगे। अब ये जो इसको हम शेल कहते हैं, पहला शेल और दूसरा शेल आपने बना दिया। लेकिन अंदर अगर आप देखें तो इसके पास जो है, जो इसके पास प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है, और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर एक मौजूद है। इसी तरह दूसरा भी इसी तरह है कि आपने दो दायरे लगाने हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन भी एक है, और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर एक मौजूद है। इस तरह तीसरा जो है उसके अंदर भी प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन दो हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक है। लिहाजा इसको हम नाम देते हैं प्रोटियम का। पहला जो आइसोटोप्स है उसको हम नाम देंगे प्रोटियम, और दूसरा जो है उसको हम ड्यूटेरियम, और तीसरा जो है उसको हम ट्रिटियम का नाम देंगे। जो प्रोटियम है इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रोटियम को H डालकर, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1। ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया। ये 1 एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, ये 1 मास नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या है कि जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करेंगे, यहाँ देखिए, अगर आप प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, तो इसका मास भी 1 है। लेकिन ड्यूटेरियम के अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, मास नंबर तो एक हो गया। इसका जो है वो एटॉमिक नंबर तो एक हो गया, लेकिन इसका जो मास है वो इसका 2 होगा, कि मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड करते हैं, तो ये मास इसका 2 हो गया। लिहाजा ड्यूटेरियम को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लिखेंगे ऐसे, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर। जो तीसरा आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का वो है ट्रिटियम। ट्रिटियम के अंदर जो है हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर इसका 3 है, इसको T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख लें कि हाइड्रोजन के अंदर इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, प्रोटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर देखें डिफरेंस है। इसका मास 1 है, इसका मास जो है हमारे पास जो है 1 है, इसका मास 2 है, और ट्रिटियम का मास जो है हमारे पास 3 है। तो क्या चीज़ है आइसोटोप्स के किसी भी एलिमेंट्स के वो एटम सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका जो प्लेस है वो एक ही है, हाइड्रोजन की एक ही जगह है, इसलिए हम इसको कहते हैं आइसोटोप्स। अब दूसरी जो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई वो कार्बन की दी हुई है। कार्बन जो है इसके अंदर भी आप देखेंगे कि हमने 2 शेल बनाने हैं, दायरे शेल बनाने हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और दूसरे में जो है 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके अंदर जो है कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो पहले के अंदर प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं। इसी तरह देखें आप दूसरे के अंदर प्रोटॉन 6 है और नाइट्रोजन इसके अंदर अपना न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन इसके अंदर जो है वो 7 है।
इसी तरह इसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन जो हैं वो 8 हैं। तो 3 आइसोटोप दिखाए गए। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, ठीक है जी। जो पहली कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर भी इसका जो है 12 होगा। मास नंबर इसका क्या होगा? 12, यानी 6 और 12। इसी तरह दूसरी जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन मास नंबर क्या होगा? 13। ये अगर आप यहाँ करें तो ये 7 और 6, 13 मास नंबर। इसी तरह जो है तीसरा जो आइसोटोप्स है इसका वो 6 और इसका मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर इसका हमारे पास 14। तो देखिए कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हुए, एटॉमिक नंबर 6, 6, 6, मास नंबर 12, 13 और 14। और इसकी जो अबंडेंस है कि किस रेशो के अंदर ये पाए जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये सबसे ज़्यादा कार्बन 12 पाया जाता है, इसकी अबंडेंस 98.9 है। और बाकी ये जो 2 आइसोटोप्स हैं ये सिर्फ 1.1% पाए जाते हैं। ये आपकी बुक में लिखा गया है। तो आपने इतना ही बताना है। असल चीज़ है कि आपने ये शेल सही बनाने हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सही लिखनी है, और फिर इसके नाम आपने, हाइड्रोजन के अंदर है, कार्बन के अंदर नाम तो नहीं है, लेकिन इतना शो आपने करना है। और तीसरा जो आपकी बुक के अंदर दिए गए आइसोटोप्स वो हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब इसकी बकायदा डायग्राम तो नहीं बनाई गई, लेकिन आपने इतना ज़रूर लिखना है कि 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 वाला और एक 37 वाला। एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन मास नंबर इसका 35, इसका 37। ये 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। इसी तरह यूरेनियम के जो हैं हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। इसकी भी कोई डायग्राम आपने नहीं बनानी, सिर्फ यू लिखकर यूरेनियम, यहाँ एटॉमिक नंबर 92, 92, 92 और मास नंबर 234, 235 और 238। तो अब मास नंबर डिफरेंस है, इसका 34, इसका 35, इसका 38। और जो है जो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर जो पाया जाता है आइसोटोप्स वो 38 वाला है। 99% आपके एटमॉस्फेयर के अंदर या आपकी फ़िज़ा के अंदर जो ज़्यादा आइसोटोप्स पाया जाता है वो 38 वाला पाया जाता है। तो ये बेटे आज का जो लेक्चर है, हमने बीच में ब्रेक की, हमारा रमज़ान था, उसके वजह से हमने तकरीबन 1 वीक का हमने ब्रेक किया। उसके बाद से अब हमने फिर ये लेक्चर जो है ना देना शुरू कर दिए हैं। तो अब आपने इनको साथ साथ समझना है। आज का जो लेक्चर है ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन आइसोटोप्स। डेफिनेशन 2 नंबर की आ सकती है और इसका नोट भी आ सकता है कि डिफाइन आइसोटोप्स एंड राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब इसका एक जुज जो अगले पेज पे आपकी जो पेज नंबर आपका अगला पेज जो है उसके ऊपर जो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, और एक आपका टॉपिक यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका रह गया है। ये इंशाल्लाह हम अगले 2 लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ आप इनको समझेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट्स में जाकर आप हमें मैसेज करें ताकि हम आपके मसाइल को समझें और आपको हम उसके मुताबिक जो है समझाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।